साथियों नमस्कार। हरियाणा में दो लोग अपना रिजाइन करते हैं अपनी विधायकी से, यानी दो एमएलए रेजिग्नेशन देते हैं। एक सीट पर चुनाव हो रहा है और एक सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे कि जब दो विधायकों ने रेजिग्नेशन दे दिया तो फिर दोनों पर चुनाव होना चाहिए। ये जो विधायक थे, ये एक थे करनाल से मनोहर लाल खट्टर और एक रानिया से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। करनाल से मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में रेजिग्नेशन दिया, घोषणा की और थोड़ी देर बाद ही उनका रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया गया। रणजीत चौटाला जो बिजली मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे मनोहर लाल खट्टर सरकार में, उन्होंने 24 मार्च 2024 को अपना त्यागपत्र दिया, लेकिन अब तक उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया है। यही कारण है कि उनका जो रेजिग्नेशन था स्वीकार न करने की वजह से रानिया में चुनाव नहीं हो रहा है और मनोहर लाल खट्टर का रेजिग्नेशन स्वीकार होते ही वो सीट खाली समझी गई, खाली मानी गई और चुनाव आयोग ने वहां पर बाई इलेक्शन करने की घोषणा कर दी। अगर वो वहां से रिजाइन नहीं करते, बिना रिजाइन करे वो अगर बीजेपी को ज्वाइन कर लेते तो उनकी सीट खाली मानी जाती और रानिया से भी अब बाई इलेक्शन कोई ना कोई लड़ रहा होता। रणजीत सिंह चौटाला हिसार लोकसभा से बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मंत्री भी हैं। रिजाइन करने के बाद मंत्री भी बने हुए हैं, वो एमएलए भी हैं और मंत्री भी हैं। अगर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता तो रानिया की सीट खाली मानी जाती और उनका ऑटोमेटिकली मंत्री पद भी चला जाता। अब ये एक और नारा देते हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन यहाँ इनका कॉन्फिडेंस 0 लेवल पर दिखाई दे रहा है। अगर इनको ये प्रतीत होता और यहाँ तक कि रणजीत चौटाला को भी अपनी जीत कन्फर्म होती तो वो रेजिग्नेशन जो इन्होंने देने का जो नाटक किया और जिस तरीके से उसे स्वीकार नहीं किया, ये पहले से ही लिखी गई पटकथा है कि हम रेजिग्नेशन देने की औपचारिकता जरूर करेंगे, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी जो स्पीकर हैं वो उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे, उस बस्ते को खोलेंगे ही नहीं जब तक चुनाव का रिजल्ट आ नहीं जाता और जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि रणजीत सिंह चौटाला हिसार से चुनाव हार चुके हैं। अगर वो चुनाव हार गए तो वहां से वो विधायक बने रहेंगे, वो मंत्री बने रहेंगे। अगर इनकी सीट खाली मानी जाती तो रानिया से कोई ना कोई विधायक चुन लिया गया होता, कोई ना कोई विधायक रानिया से बन गया होता। उसके बाद इनके पास खाली बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन अब दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर हिसार से वो चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद वहाँ चुनाव होगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद 6 महीने से कम का टाइम होगा तो वहाँ चुनाव नहीं होगा। तो इन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है कि रेजिग्नेशन देने का नाटक भी कर दिया और रेजिग्नेशन दिया भी नहीं, उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए वो चुनाव लड़ेंगे पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ। जो एक मंत्री का डेजिग्नेशन होता है उस डेजिग्नेशन के साथ वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे। लेकिन लोगों को मूर्ख ये बनाया जा रहा है कि हमने रिजाइन कर दिया। अब अगर रणजीत सिंह चौटाला से ये पूछा जाए कि आपने रिजाइन क्यों नहीं किया तो साफ तरीके से कहेंगे कि हमने तो रिजाइन कर दिया। अब ये बात स्पीकर से पूछी जानी चाहिए, बीजेपी से पूछी जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और स्पीकर भी बीजेपी का ही है, कि इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने का काम क्यों किया। अभी हाल ही में रणजीत सिंह चौटाला साहब ने जो ब्राह्मणों को लेकर के एक अशोभनीय टिप्पणी की, अब वो ब्राह्मणों की सभा में जाकर माफी मांगने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण पूरे देश में अग्रणी हैं। ये भी जो बयान उनके द्वारा दिया गया वो बाकायदा सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि इस तरीके से अलग अलग जगहों पर
ब्राह्मणों का सम्मेलन होगा, ब्राह्मण उसका विरोध करेंगे, उसके बाद ये माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी मांगने के बाद एक पूरा सजा सजाया मंच इनको मिलेगा और जाकर के अपनी बात रखेंगे और सभी ब्राह्मण इनका जयकारा लगाने का काम करेंगे और ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत शरीफ आदमी हैं, ये तो कमाल के व्यक्ति हैं और इन्होंने जो बात कही है उस गलती को इन्होंने स्वीकार कर लिया, इसलिए ब्राह्मण समाज इनका जयकारा करेगा और इनको समर्थन देने का काम करेगा। इस प्रकार की स्ट्रैटेजी इन्होंने पहले ही बना रखी थी, वरना इतना समझदार व्यक्ति, राजनीतिक तौर पर इतना लंबा सफर तय करने वाला व्यक्ति की जुबान फिसल नहीं सकती। कैसे ये कहा गया है, जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अगर इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो रानिया से विधायक हैं, मौजूदा में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, तब फिर मनोहर लाल खट्टर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट क्यों हुआ और इनमें क्या अंतर है कि एक का रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया गया, दूसरे का स्वीकार नहीं किया। अगर ये विधायक होते हुए, मंत्री होते हुए चुनाव हिसार का लड़ सकते हैं तो फिर मनोहर लाल खट्टर को बदलने की क्या जरूरत थी, जो 9.5 साल तक यशस्वी मुख्यमंत्री बने रहे, जो 9.5 साल तक प्रदेश की जनता का मूर्ख बनाने का काम करते रहे, जो पूरे प्रदेश को रसातल में ले जाने का काम करते रहे, उनको बदलने की जरूरत क्या थी। अगर इन्हीं की बात को सिरे चढ़ा दिया जाए, इनकी बात पर फूल चढ़ाया जाए कि यशस्वी मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर और उन्होंने प्रदेश की ईमानदारी से सेवा की, प्रदेश की जनता उनसे बहुत खुश थी और आज भी खुश है, तब फिर इनको बदलने की क्या ज़रूरत थी। वो करनाल से विधायक होते हुए, प्रदेश के सीएम होते हुए भी करनाल का चुनाव लड़ सकते थे, फिर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट क्यों किया गया। ये एक रणनीति का हिस्सा है कि मनोहर लाल खट्टर चाहे जीतें या हारें, उनको एक तरीके से प्रदेश की राजनीति से साइड लाइन लगाने का काम किया गया। लेकिन वो अलग बात है कि मनोहर लाल खट्टर साइड लाइन हुए नहीं हैं, वो अब भी सुपर सीएम हैं, क्योंकि सीएम साहब तो उनके पीछे खड़े होते हैं, वो अपना कोई डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते हैं। जो भी निर्णय होता है वो निश्चित तौर पर मनोहर लाल खट्टर साहब की इंटरफेरेंस के बिना हो ही नहीं सकता। उनकी इंटरफेरेंस 100% नहीं 110% है। सवाल यही खड़ा होता है कि जब मनोहर लाल खट्टर रिजाइन करते हैं, उनका रेजिग्नेशन स्वीकार किया जाता है। 24 मार्च 2024 को रानिया से इंडिपेंडेंट विधायक रणजीत सिंह रिजाइन करते हैं, उनका एक्सेप्ट नहीं होता है। ये खेल प्रदेश की जनता समझती है, लेकिन देश की मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेगी, प्रदेश की मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेगी, ताकि ये पब्लिक डोमेन में अगर चला गया तो इसका मैसेज गलत जाएगा और लोग ये पूछेंगे कि भाई इनका एक्सेप्ट क्यों कर लिया, उनका एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। और करनाल से बाई इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी। क्या मनोहर लाल खट्टर बीमार हो गए थे? क्या मनोहर लाल खट्टर ने राजनीति से संन्यास ले लिया था? बाई इलेक्शन जो करनाल का हो रहा है, क्या वो बेजा इस्तेमाल नहीं है सत्ता का, या करनाल में जो बाई इलेक्शन हो रहा है क्या वो पैसे की बर्बादी नहीं है? जब एक मंत्री विधायक और मंत्री होते हुए चुनाव लड़ सकता है, तो मुख्यमंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए वहां का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते थे? वो कम से कम बाई इलेक्शन तो नहीं होता। ये बाई इलेक्शन का खर्चा प्रदेश की जनता के ऊपर थोपने का काम किया गया है। ये जो कहते हैं कि हमने पैसे बचाने हैं, ये पैसे नहीं बचाते, ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब अगर उनका रेजिग्नेशन, जो हमने पहले भी कहा, रेजिग्नेशन अगर उनका एक्सेप्ट होता तो मंत्री पद चला जाता, उसके बाद तो ये यहाँ से हार जाते, उसके बाद ना विधायक रहते ना मंत्री रहते, और अगर ये जीत भी जाते तब बाई इलेक्शन वहाँ का होना नहीं था। इसलिए लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है और लोगों के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, लोगों के पैसे को बर्बाद करते हुए,
लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हुए ये केवल अपनी राजनीति को साधने का काम कर रहे हैं। आप भी अपने विधायक से पूछिए, जो आपके लोकसभा के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, जिनको बीजेपी ने 1 घंटे के अंदर अंदर टिकट देने का काम किया, उनसे पूछने का काम कीजिए कि आप विधायक होते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, आप मंत्री होते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये सत्ता का बेजा इस्तेमाल नहीं है? नवनिर्माण पार्टी प्रदेश के हर एक व्यक्ति के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। मैं MP कौशिक, नवनिर्माण पार्टी से। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।